Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic, muscle tissues. इससे पहले जो है हमने डिस्कस किए हैं एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और जो है नर्वस टिश्यू को। आज जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे मसल टिश्यू के बारे में। मसल टिश्यू में सबसे पहले तो हम टिश्यूज जो हैं बेसिकली सेल से मिलके बने होते हैं और मसल टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं, मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यानी बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स आर नोन एज मसल फाइबर्स। ठीक है, तो मसल टिश्यूज मसल फाइबर से मिलके बने हैं। अगर आप यहाँ पे इस मसल को जो है वो अगर आप देखते हैं कि ये स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये मसल, ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसमें एक अगर जो है इसको ओपन करके यानी इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लॉन्ग जो सेल्स हैं ये इलोंगेटेड या लॉन्ग सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये मल्टीपल जो है ये मसल फाइबर्स हैं, ये मिलके जो है ये क्या बना रहे होते हैं, मसल टिश्यू को बना रहे होते हैं। और एनिमल्स के अंदर ये टिश्यूज जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि दीज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल। और इनकी फंक्शन इनका क्या है कि इन्होंने एबिलिटी इनमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। बेसिकली जो मसल्स टिश्यू होते हैं इन्होंने मूवमेंट में अपना जो है वो रोल प्ले करना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मूवमेंट करवानी है आपकी बॉडी में एनिमल है, एनिमल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे मसल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अगर जब हम टाइप की बात करते हैं मसल टिश्यू के, दीज आर ऑफ थ्री टाइप। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स बेसिकली इन्होंने क्या करना है, मूवमेंट में हेल्प आउट करना है, ये बोन्स के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये जो स्केलेटन के नाम से ये आपको स्केलेटन के साथ यानी बोन्स, स्केलेटन आपका किस चीज से मिलके बना होता है, बोन्स से मिलके बना होता है, तो बोन्स के साथ जो है ये मसल्स अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं ये आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं कुछ, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे जो है वो जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक जो है, कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा इसका मतलब क्या है, ये हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट की कंपोजिशन में ये मसल्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, पहले जो हम स्केलेटल मसल को जो है वो डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें तो ये मसल्स जो होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो है अ, इसमें ये जो अगर हम कहते हैं कि एक मसल सेल है, ठीक है, स्केलेटल मसल का ये एक सेल है। और ये जो एक सेल है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये डार्क एंड लाइट बैंड्स नजर आ रहे हैं। इन डार्क एंड लाइट बैंड्स जो हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऑल्टरनेट जो है, यानी एक लाइट बैंड है, उसके बाद डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है। इन इस ये जो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड। ठीक है, दे आर स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, यानी इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको नजर आते हैं इनकी कंपोजिशन में। ठीक है, और एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर ये एक सेल है तो इसमें आप यहाँ पे देखें 1 और 2, टू आपको इस यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर दो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। अगर आप इस सेल को देखें तो यहाँ पे भी आपको दो नजर आ रहे हैं। तो एक अगर है तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ज्यादा होंगे मल्टीपल होंगे तो हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस जो है इनके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी एक फंक्शन क्या है कि ये वोलेंट्री इन एक्शन होते हैं। वोलेंट्री का मतलब क्या होता है कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंट्रोल में होती है हमारे। ठीक है, यानी अगर हमने मूव करना है तो मतलब ये मसल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और जो है वो मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे। अगर हम नहीं मूव करना चाहते तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज़ आपके आपके कंट्रोल में है तो हम क्या कहते हैं कि वो ये मसल्स जो हैं इनको हम अपनी मर्जी से जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि दीज मसल्स आर वोलेंट्री इन एक्शन, देयर कंट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। यानी अगर हम चाहेंगे तो हम मूव इनको करवा सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो ये मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे।
तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्केलेटन, मैंने पहले भी बताया कि स्केलेटन के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि दीज आर अटैच टू द बोन्स। ये बोन्स के साथ हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी बोन्स हैं, इवन अगर आप यहाँ अपने हैंड, अगर आप अपनी फिंगर्स में देखें तो आपको पता चलेगा कि फिंगर्स को अगर आप जो है वो मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मूवमेंट में, आपकी फिंगर्स की मूवमेंट में जिस तरह से भी आप ये करवा रहे हैं, इसमें इन बोन्स के, फिंगर की बोन्स के साथ ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो है वो अटैच होंगे। और इनका फंक्शन वहां पे क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है ये, अगर आप यहाँ पे देखें, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? दीज आर नॉन स्ट्रेटेड सेल्स। ठीक है, नॉन स्टेटेड सेल्स हैं, इनमें जो है डार्क एंड लाइट बैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और सिंगल, अगर आप इस सेल की बात देखें तो आपको पता है, यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि इस एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, इस एक मसल सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर सिंगल जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर सेल के अंदर, यानी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इनके जो एक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो स्मूथ मसल्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे बेसिकली क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल, यानी अगर एलिमेंट्री के, हमारी फूड जो कैनाल है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा, तो उसमें अगर आप देखें कि जो हम खाना खाते हैं, तो वो उसकी जो भी आपके माउथ से आपके स्टमक तक भी इवन जाना है, या आपकी पूरी बॉडी में जाना है, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं बात कर रही हूँ ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड अगर मूव कर रहा है, ये हमारी विल के हिसाब से नहीं मूव कर रहा है, इसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, यानी इनका जो एक्शन है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने वहां पे क्या करवाना है, इन इन ऑर्गन्स के अंदर, इन जगहों पे इन्होंने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड है, या ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनकी मूवमेंट है वो इन मसल्स ने कंट्रोल करनी है, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन से वो चीजें जो है वो पूरी बॉडी में मूव करेंगी। इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल है, या यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर जो है वो यूरिन है, वहाँ उसको वहाँ पे जो है वो स्टोर करके रखना है कि ठीक है, ये सारा काम जो है ये इन्होंने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक, कार्डियक का वर्ड जो है वो जहाँ पे भी यूज होगा, ये किससे रिलेटेड होता है? ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये हार्ट में प्रेजेंट होंगे। और इनकी अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो यहाँ पे भी लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, ये स्ट्रेटेड होते हैं, और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका भी, अगर हम हार्ट की बात करते हैं, तो क्या हार्ट की का जो भी वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जो हार्ट बीट हो रही कर रहा है आपका, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जिस चीज के मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम क्या कहते हैं कि वो इनवॉलेंट्री है इन एक्शन। अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम क्या कहते हैं? वो वॉलेंट्री इन एक्शन है। ठीक है, ओके, अब इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है कार्डियक मसल्स की? दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट, ये हार्ट की डायग्राम है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हार्ट की वॉल्स जो हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये मसल। तो यहाँ पे अगर ये वॉल को आप जूम करके देखें तो ये जो मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डार्क एंड लाइट बैंड्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये एक अगर मसल है तो इसके अंदर सेल, मसल सेल है तो इसके अंदर एक आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हार्ट मसल्स हैं, यानी हार्ट की जो वॉल्स है उसमें ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। तो जो हार्ट बीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है? वो कार्डियक मसल्स की वजह से हो रही है।
ओके। आज जो है ये जो हमने मसल्स टिश्यूज का टॉपिक पढ़ा है, इसको आपने एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के तौर पे भी ये पूछा जा सकते हैं। इनकी डायग्राम आपने जो है वो नहीं जो है वो मिस करनी, हर एक चीज़ की डायग्राम आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी है, उनकी लेबलिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। तो आपने ये जो टॉपिक है इसमें से जितने पॉसिबल आप शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, वो बना लें। एमसीक्यूज 5 जो है वो अपने अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखनी है। थैंक यू सो मच।